टुडे वी हैव एम्प्लॉय मॉड्यूल सेशन। अलाइन बुक्स में आप अपने एम्प्लॉयज की अटेंडेंस मैनेज कर सकते हैं। आप अपने एम्प्लॉयज की सैलरी प्रोसेस कर सकते हैं, एक्सपेंस क्लेम, जैसे कुछ हमारे एक्सपेंसेस होते हैं एम्प्लॉयज के जो ऑफिस की वजह से होते हैं और बाद में आप उन्हें रीइंबर्स करते हैं, तो वो सारा रिकॉर्ड आप एम्प्लॉय मॉड्यूल में मैनेज कर सकते हैं। तो आज मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी एम्प्लॉय मास्टर से। आपने एम्प्लॉय मास्टर पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्रिएट न्यू एम्प्लॉय पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नेम डालना है सबसे पहले एम्प्लॉय का। तो लेट्स सपोज अभी के लिए मैंने यहाँ एम्प्लॉय 2 डाल दिया जस्ट फॉर एन एग्जांपल। यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम, ये जो भी पर्सनल डिटेल्स है ये आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। सिर्फ जो मैंडेटरी डिटेल्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, जो जो एंटर करनी है। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगी कि कहाँ पे किस तरीके की डिटेल आपको डालनी है। देन वी हैव एड्रेस इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आप एड्रेस डाल सकते हैं अपने एम्प्लॉय का, जिन्हें अपने एम्प्लॉयज को यूजर के साथ इंटीग्रेट करना है। लाइक जो चाहते हैं कि एम्प्लॉय मोबाइल ऐप से ही अटेंडेंस मार्क कर दे। सेल्समैन जो विजिट वगैरह पे जाते हैं उन्हें आप मोबाइल एप्लीकेशन देना चाहते हैं, वो फोन के थ्रू ही अटेंडेंस मार्क कर लें। तो उसके लिए आपको ये जो फोन नंबर और ईमेल है, ये आपको वही फोन नंबर और ईमेल डालना होता है जो आप यूजर क्रिएट करने के टाइम पे ऐड करते हैं। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो यहाँ पे जो फोन नंबर और ईमेल आप डाल रहे हैं वही आपको यूजर क्रिएट करते टाइम फोन नंबर और ईमेल डालना पड़ेगा। तब आपका एम्प्लॉय और यूजर जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगा एंड मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू अटेंडेंस मार्क कर पाएगा। देन आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डालना है तो आप डाल सकते हैं। देन वी हैव ज्वाइनिंग डेट। यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग डेट एंटर करनी है एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय ने कब से ज्वाइन किया। मैंने यहाँ 1 जुलाई 2021 ले लिया। देन कंफर्मेशन डेट, यहाँ पे आप कंफर्मेशन डेट ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपका जो एम्प्लॉय की डिटेल्स हैं, लाइक आधार कार्ड नंबर, प्रोबेशन मंथ, सैलरी, देन यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड, बिलिंग आइटम। बिलिंग आइटम मीन्स कि अगर आप सर्विस सेक्टर वगैरह में हैं और एम्प्लॉय स्पेसिफिकली कोई आइटम सेल करता है या सर्विसेज देता है तो वो आप बिलिंग आइटम में डाल सकते हैं। देन आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे ESI PF का ऑप्शन गिवन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ESI एप्लीकेशन, PF एप्लीकेशन, प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन गिवन हैं। तो अगर आप यहाँ पे ESI और PF पे क्लिक अगर करते हैं तो यहाँ पे ESI नंबर, ESI स्टार्ट डेट, PF नंबर, PF स्टार्ट डेट, ये ऑप्शन आ जाएंगे। अलाइन बुक्स में जो भी आपके ESI PF के रूल्स हैं, मतलब उसमें आपको कोई कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं करना, बस यहाँ से अनेबल करना है आपको। ESI PF यहाँ से अनेबल आपने कर दिया, जो भी रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप डिडक्शन हो जाएगा। आपको किसी चीज का टेक केयर नहीं करना है। अगर ESI PF के रूल्स में कोई भी चेंजेस आते हैं तो वो हमारे बैकएंड से अपडेट हो जाते हैं, तो आपको किसी चीज का ध्यान नहीं रखना है, बस इनको क्लिक करना है, यहाँ से अनेबल करना है और ऑटोमेटिकली सैलरी जब आप प्रोसेस करेंगे एट दैट टाइम ESI PF आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। सेम फॉर दी प्रोफेशनल टैक्स, LWF लेबर वेलफेयर फंड, या ओवर टाइम। अगर आप चाहते हैं कि एम्प्लॉय का ओवर टाइम कैलकुलेट हो तो यहाँ पे आपको एप्लीकेबल पे क्लिक करना है। देन वी हैव बैंक डिटेल्स। अगर आपको एम्प्लॉय का बैंक डिटेल्स डालना है तो वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज ये जरूरी नहीं है। देन वी हैव लीव पॉलिसी, कि एम्प्लॉय को कौन कौन सी लीव जो है वो एप्लीकेबल है। जैसे जो लोग प्रोबेशन पीरियड में होते हैं उनमें एक ही लीव उनको अलाउड होती है, प्रोबेशन लीव जिसे हम कहते हैं। तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और जो मतलब जो पुराने मतलब जब प्रोबेशन पीरियड ओवर हो जाता है उसके बाद में आपको कैजुअल लीव, अर्न लीव, सिक लीव, बहुत तरीके की लीव्स मिलती हैं। तो आप यहाँ से अनेबल कर सकते हो कि कौन कौन सी लीव इस एम्प्लॉय को एप्लीकेबल है। तो मैंने यहाँ से ये 3 लीव जो है वो सिलेक्ट कर लिया। देन सैलरी स्ट्रक्चर, सैलरी स्ट्रक्चर में यहाँ पे इफेक्टिव फ्रॉम दिया हुआ है, तो यहाँ पे वही डेट आती है जो ज्वाइनिंग डेट है, बिकॉज ऑब्वियसली सैलरी कब से आप चाहते हैं कि इफेक्टिव हो, तो यहाँ पे आपने डेट डाल दिया।
देन यहाँ पे मैंने सैलरी डाल दिया, HRA। अच्छा, अब आप अपनी आईडी में या अपने क्लाइंट्स की आईडी में जब देखेंगे तो वहां पे खाली बेसिक गिवन होगा। HRA जो है वो मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे ऐड किया हुआ है, क्योंकि जो भी कंपनीज है सबका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट रहता है। तो यहाँ पे आपको HRA ऐड करना है। सो लेट्स से ये मैंने 5000 HRA यहाँ पे ऐड कर दिया। ESI PF जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है। सेम यहाँ पे इफेक्टिव फ्रॉम में भी सेम वही ज्वाइनिंग डेट आएगी। अगर आपने ब्रांच अनेबल किया हुआ है तो यहाँ से आप ब्रांच सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी ब्रांच में रहेगा एम्प्लॉय। देन डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में रहेंगे, तो यहाँ मैंने प्लस बटन पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे डाल दिया ऑपरेशंस। देन यहाँ पे डेजिग्नेशन आपको डालना है, मैंने यहाँ प्लस बटन पे क्लिक किया और डाल दिया ऑपरेशंस। सेव, दैट्स इट। देन यहाँ पे आपको कैटेगरी वगैरह आपको डालना है तो डाल सकते हो, जैसे टॉप मैनेजमेंट या आपको मतलब जो भी कैटेगरी वगैरह रखनी हो यहाँ पे आप रख सकते हैं। देन वी हैव, बट इसका कहीं पे कोई इफेक्ट नहीं होगा सॉरी। देन वी हैव एम्प्लॉय शिफ्ट। अब यहाँ पे आपको शिफ्ट क्रिएट करनी होती है। जब भी आप डेली अटेंडेंस मार्क करेंगे एट दैट टाइम आपको ये शिफ्ट जो है हेल्प करेगा। तो यहाँ प्लस बटन पे मैंने क्लिक किया, शिफ्ट मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है। आप यहाँ पे शिफ्ट का नेम डालेंगे जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाए। तो मैंने यहाँ पे टाइमिंग ही डाल दिया बिकॉज ये इजी रहता है आइडेंटिफाई करने में। आप कुछ भी डाल सकते हो, मॉर्निंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे टाइमिंग्स डाल दिया, लेट्स से 9:30 to 6:30। ओके, 9:30 to 6:30 एंड लेट मी सेव इट। तो ये शिफ्ट हमारा क्रिएट हो गया है यहाँ पे। दैट्स इट। आप यहाँ पे और कोई डिटेल ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अटैचमेंट में कोई डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच करना है एम्प्लॉय से रिलेटेड तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं। एंड नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। इस तरीके से आपका एम्प्लॉय जो है वो क्रिएट हो जाएगा। एंड इसकी भी इंपोर्ट फाइल है, अगर आप इंपोर्ट के थ्रू अपना एम्प्लॉय क्रिएट करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, इंपोर्ट के बराबर में बटन है डाउनलोड फॉर्मेट। यहाँ पे भी आपको वही सेम डिटेल्स डालनी है जो मैंने अभी आपको दिखाया। लेट्स से मैंने यहाँ डाला एम्प्लॉय 3। यहाँ पे आपको फादर नेम, मदर नेम ये सब ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। कंट्री, स्टेट, सिटी, जो जो मैंडेटरी डिटेल्स है सिर्फ वही मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। फोन नंबर, ईमेल, ये सारी डिटेल्स। परमानेंट, कंट्री, स्टेट, सिटी में भी यही आ जाएगा। अगर डिफरेंट है तो आप डिफरेंट डाल सकते हैं। देन यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट कब से है तो मैंने यहाँ डाल दिया लेट्स से 10/7/2021। कंफर्मेशन डेट, ये वही सारी ऑप्शंस हैं, आप इनका ऊपर हेडिंग देखेंगे तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब यहाँ पे जो मेन चीज है वो है ये BW कॉलम से। यहाँ पे भी आपको वही डेट डालनी है जो ज्वाइनिंग डेट है। ब्रांच, अब ये जितने भी ऑप्शंस आप देख रहे हैं, ब्रांच, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, शिफ्ट, ये आपके पहले से सॉफ्टवेयर में क्रिएटेड होने चाहिए। अगर आपने पहले से ही डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन नहीं एंटर किया हुआ है सॉफ्टवेयर में तो अगर आप एक्सेल के थ्रू उसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो वो पिक नहीं करेगा। सो मेक श्योर कि जो भी ब्रांच, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट वगैरह हैं वो ऑलरेडी आपके सॉफ्टवेयर में क्रिएटेड हो एंड यहाँ पे आप उसको एंटर कर सके। ऐसा इसलिए किया हुआ है ताकि जो भी आपके स्पेलिंग वगैरह है, अगर हम ऐसी लिमिटेशन नहीं लगाते तो उससे क्या होता कि जितनी बार भी आप इंपोर्ट करते गलत गलत स्पेलिंग वगैरह उस उतने ही आपके डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन वगैरह क्रिएट हो जाते। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इनका, ये ऑलरेडी क्रिएटेड हो। शिफ्ट मैंने जैसे डाला था 9:30 AM to 6:30,
इस तरीके से आपको ये डिटेल्स डालनी है। और यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर नहीं आप एंटर कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ बाकी की जो बेसिक डिटेल्स है वो आप डाल सकते हैं। बट यहाँ पे आप जो एक्सेल फॉर्मेट मैंने दिखाया उसमें आप सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अब अगर आपको याद हो तो जब मैंने एचआर पेरोल सेटअप समझाया था एट दैट टाइम, मैंने आपको सैलरी स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करना है वो दिखाया था। जस्ट टू रिवाइज एवरीथिंग आपको मैं दिखा देती हूँ। कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, एचआर पेरोल सेटअप पे जाना है, यहाँ पे ये सैलरी स्ट्रक्चर गिवन है। लेट्स से मुझे यहाँ पे इंसेंटिव डालना है, यहाँ पे अब मुझे राउंड ऑफ वगैरह नहीं चाहिए, एडिटेबल। अब इंसेंटिव जो है वो वेरिएबल है, आप उसको मतलब वो फिक्स नहीं रहता, तो मुझे ये सैलरी प्रोसेस के टाइम पे चाहिए, इसीलिए मैंने इसको एडिटेबल को यस किया है। टैक्सेबल यस, प्रेजेंस डिपेंडेंस यस, और ये मेरा सैलरी में ऐड होगा इसीलिए एडिशन में जाएगा। एंड सैलरी एंड पोस्टिंग जीएल में, इसको मैं किस में डालूंगी, इंसेंटिव टू स्टाफ। ये लेजर यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है, जितने भी हमारे लेजर्स वगैरह वो सब ऑलरेडी यहाँ क्रिएटेड है, अगर नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर सैलरी स्ट्रक्चर। और अब मैं अगर आपको एम्प्लॉय दिखाऊं क्रिएट करने के टाइम पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी हम सैलरी स्ट्रक्चर में ऐड करेंगे वो यहाँ आ जाएगा, जैसे इंसेंटिव अभी यहाँ पे शो हो गया। सो दिस कंप्लीट्स आवर एम्प्लॉय क्रिएशन एंड जो भी हमारा सैलरी स्ट्रक्चर है। अब हम मेन प्रोसेस पे आ जाते हैं। सबसे पहले सैलरी प्रोसेस करने के लिए अटेंडेंस मार्क होना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अटेंडेंस मार्क नहीं करते हैं, आप डेज कैलकुलेट नहीं करते हैं, तब तक सैलरी भी जनरेट नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे आप एम्प्लॉय पे जाएंगे, सबसे मतलब सेकेंड ऑप्शन जो है वो अटेंडेंस का ऑप्शन है, आपको अटेंडेंस पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे डेट शो हो रही है आपको 21 Feb 2022। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्प्ले पे क्लिक करना है। और अभी आप देखेंगे यहाँ पे मेरे दोनों एम्प्लॉय मुझे शो हो रहे हैं, बस मुझे इसको टिक करना है कि ये प्रेजेंट है और बस इसको सेव। और यहाँ पे आप शिफ्ट भी देखिए, यहाँ पे शिफ्ट टाइमिंग्स भी आ रही है, जबकि जो ये राधा के नेम से मैंने एम्प्लॉय क्रिएट किया है, यहाँ पे शिफ्ट स्टार्ट टाइम और शिफ्ट एंड डेट आपका 5:30 आ रहा है। ओके, सो नाउ वी हैव आफ्टर अटेंडेंस, अब इसको आपको सेव करना है। अटेंडेंस जो है वो मार्क हो गई है। आफ्टर दिस मैं यहाँ पे दिखाती हूँ इम्पोर्ट। कुछ लोगों की यहाँ पे जो बायोमेट्रिक्स मशीन होती है, तो वो लोग प्रेफर करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर में टिक करके अटेंडेंस मार्क ना करें। तो उसके लिए क्या गिवन है, यहाँ पे आपका इंपोर्ट के बराबर में एक्सेल फॉर्मेट हमने दिया हुआ है, फॉर्मेट विद डेट। तो इसमें क्या होगा, आपका जो बायोमेट्रिक्स मशीन है, आप वहां से अपना डेटा जो है एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं अटेंडेंस का। और जो हमारा अलाइन बुक्स का फॉर्मेट है, यहाँ पे आप अटेंडेंस इनकी एक्सेल के थ्रू आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अब मैं दिखा देती हूँ आपको कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय का नेम डाला सबसे पहले, एंड एम्प्लॉय का जो कोड है, कोड भी मैं यहाँ पे ले लूंगी। एंड मेक श्योर कि अगर आप ऐसे ही 3 डालेंगे, जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 ऐसे मैंने एम्प्लॉय का कोड डाला, तो ये इस तरीके से ले लेता है, जिसकी वजह से इंपोर्ट में प्रॉब्लम आती है। सो मेक श्योर कि यहाँ पे आप यहाँ पे कोड मैंने डाल दिया। देन फॉर डेट, किस डेट की अटेंडेंस, अब मैं 1 फेब से ले लेती हूँ यहाँ पे अटेंडेंस। मैंने यहाँ 1 फेब से इसकी अटेंडेंस ले ली है। यहाँ पे मैंने टाइमिंग्स डाल दिया कि कब से कब तक ये मतलब कितने बजे ये 6:30 PM। ओके, सो लाइक दिस यहाँ पे हम करेंगे डेट,
तो मैंने यहाँ 19 तक ले लिया है यहाँ पे, और इन टाइम और आउट टाइम भी मैं कॉपी करके डाल रही हूँ। लाइक दिस आपको यहाँ पे, मतलब ये तो एम्प्लॉय 2 का हो गया, इसके नीचे से मैं राधा का भी कर सकती हूँ। ये मैंने राधा लिया है यहाँ पे, इनका कोड क्या था, 2। ओके, और इनका भी यहाँ से डेट, हमें ये सारा डेटा आपको बायोमेट्रिक्स मशीन से मिल जाएगा, तो आपको काफी इजी रहेगा इसको करने में। ओके, सो लाइक दिस, और इसमें से मैं इसको कर देती हूँ सेव इस फाइल को। अब मैं जाती हूँ सॉफ्टवेयर में, यहाँ मुझे इंपोर्ट पे क्लिक करना है, सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है, और अटेंडेंस विद डेट, ओपन पे मुझे ओपन पे क्लिक करना है। ओके, ये ग्रीन कलर का आ गया, दैट मीन्स कोई एरर नहीं है। अब मैं आपको अटेंडेंस दिखाती हूँ, जो भी मैंने, क्योंकि मैंने तो अभी आपके सामने एम्प्लॉय क्रिएट किया है, बट मैंने एक्सेल के थ्रू उसकी अटेंडेंस 1 फेब से मार्क कर दी है। सो आई विल शो यू। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 15 फेब का शो करती हूँ आपको। ये देखिए दोनों एम्प्लॉयज की यहाँ पे अटेंडेंस मार्क हो गई है, इवन जो मैंने इन टाइम और आउट टाइम डाला था वो भी यहाँ पे मुझे शो कर रहा है। सो लाइक दिस यू कैन क्रिएट योर मतलब अटेंडेंस आप मार्क कर सकते हैं थ्रू एक्सेल। जिन्हें एक्सेल से नहीं करना उन्हें मैंने मैनुअली बता दिया है कि कैसे करना है। और जो लोग प्रेफर करते हैं कि मोबाइल ऐप के थ्रू उनके एम्प्लॉयज अटेंडेंस मार्क करेंगे, एंड प्लीज ध्यान रखिएगा यूजर्स यहाँ पे जितने भी अलाउड है, जैसे 6 अलाउड है, तो सिर्फ 6 एम्प्लॉय ही उसको मोबाइल ऐप से अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। काफी बार ये मिसकम्युनिकेशन हो जाता है कि अगर मान लीजिए मेरे 40 एम्प्लॉय हैं, तो आप 40 के 40 एम्प्लॉय का ही यूजर आईडी और पासवर्ड बना के उन्हें दे सकते हो अटेंडेंस मार्क करने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने यूजर्स आपके यहाँ पे अलाउड हैं, 6 यूजर्स हैं, तो सिर्फ 6 एम्प्लॉयज ही अपना अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं फ्रॉम मोबाइल एप्लीकेशन। बिकॉज मोबाइल एप्लीकेशन में अटेंडेंस देने का पर्पज ये था कि जो विजिट वगैरह पे जाते हैं, फील्ड वर्क पे जाते हैं एम्प्लॉयज, वो खुद ही अपना अटेंडेंस जब भी उनका डे स्टार्ट हुआ या डे एंड हुआ, वो वहीं से ही अटेंडेंस मार्क कर दे खुद से, और जो कि सॉफ्टवेयर में उसकी एंट्री अपने आप हो जाएगी। तो पर्पज ये था, तो इसीलिए 40 एम्प्लॉय के लिए यूजर आईडी देना पॉसिबल नहीं है। हाँ, जो लोग प्रेफर करते हैं कि नहीं मुझे 40 एम्प्लॉय के लिए ही चाहिए, आप उनको कह सकते हैं कि आप अपना एडिशनल यूजर्स परचेज कीजिए। सो अब इसके बाद में हमें आना है एम्प्लॉय पे। देन वी हैव अटेंडेंस अप्रूवल। अटेंडेंस अप्रूवल का जो ऑप्शन है ये उनके लिए है जो जैसे मोबाइल ऐप से अटेंडेंस मार्क की, बाद में कुछ भी मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, जैसे इंटरनेट नहीं था या फिर अटेंडेंस में टाइमिंग गलत हो गया या कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ से जो अटेंडेंस अप्रूवल है, जो एचआर होंगे वो यहाँ से अप्रूव कर सकते हैं कि हाँ, जैसे मान लीजिए इन टाइम और आउट टाइम मान लीजिए किसी और लोकेशन से अटेंडेंस मार्क कर दी, जल्दी मार्क कर दी, तो यहाँ से एक बार चेक करने के लिए यहाँ पे अटेंडेंस अप्रूवल का ऑप्शन दिया हुआ है। जो आपके एचआर होंगे वो यहाँ से इसको प्रोसेस पे अगर क्लिक कर देंगे तो आगे फर्दर जो भी है अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। यहाँ पे देखिए इन लोकेशन आउट लोकेशन भी गिवन है। जो लोग मोबाइल ऐप से अटेंडेंस मार्क करेंगे वो इन जहां से उन्होंने इन किया और डे आउट किया वो लोकेशन यहाँ पे आ जाएगी। और अभी अप्रूवल स्टेटस नॉट अप्रूव्ड आ रहा है, तो एक बार जब यहाँ से अप्रूवल हो जाएगा तो ये अप्रूव्ड आ जाएगा। जैसे इन दोनों का ये अप्रूव्ड आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद में एम्प्लॉय पे आपको आना है। देन वी हैव लीव का मैं अभी नहीं बता रही हूँ, ये जो बीच में ऑप्शंस है, सीधा मैं पेरोल पे आ रही हूँ। एंड हियर वी हैव मंथली अटेंडेंस प्रोसेस। मंथली अटेंडेंस प्रोसेस ये आपको लास्ट में जब पूरे मंथ की अटेंडेंस मार्क हो जाती है उसके बाद आपको यहाँ आना है। आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है मंथ, ईयर और प्रोसेस पे क्लिक करना है।
प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथ डेज। फेब में आपके 28 डेज हैं, 4 हॉलीडे फॉर संडे, संडे की 4 छुट्टी है यहाँ पे। देन वर्किंग डेज आर 24। तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली इसने पेड डेज कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पे पेड डेज आपका कैलकुलेट हो रहा है। और यहाँ पे अनपेड लीव 6 कैसे आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने अभी 21 डेज की अटेंडेंस मार्क की है, और यहाँ पे अनपेड लीव जो है इसीलिए यहाँ पे अभी 6 आ रही है, क्योंकि अभी हमारी 6 दिन की अटेंडेंस जो है वो अभी भी रहती है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने अनेबल करना है पेड डेज। और यहाँ पे ओटी आवर्स इज नथिंग बट ओवर टाइम आवर्स। तो ये जो एम्प्लॉई है राधा, इनका मैंने ओवर टाइम एप्लीकेबल किया हुआ था, तो यहाँ से ये ओवर टाइम कैलकुलेट कर रहा है। तो ये पेन दे दो। नाउ वी हैव टू सेव दिस मंथली अटेंडेंस। एक बार हमारा हो गया, यहाँ पे पेड डेज 22 आ गया है। अब इसके बाद में हमें जाना है एम्प्लॉय पे और क्लिक करना है पेरोल पे, एंड वी हैव टू क्लिक ऑन सैलरी प्रोसेस। तो आप सीरीज देखिए स्टेप्स का क्या है। पहले डेली अटेंडेंस मार्क किया, देन अप्रूवल अगर करना है तो अप्रूव आपने कर दिया। देन यहाँ पे मंथली अटेंडेंस प्रोसेस, मंथली अटेंडेंस प्रोसेस में हमारे पेड डेज कैलकुलेट हो जाते हैं। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन सैलरी प्रोसेस। सैलरी प्रोसेस में आपको मंथ सिलेक्ट करना है, दैट इज फेब्रुअरी, एंड जस्ट क्लिक ऑन प्रोसेस ऑप्शन। तो यहाँ पे जो पेड डेज है उसके बेसिस पे यहाँ पे सैलरी कैलकुलेट हो गई है। अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करती हूँ राइट में, तो ये हमारा नेट पेबल यहाँ पे शो कर रहा है। ईएसआई पीएफ का यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिडक्शन हो गया है। अगर आपने एलडब्ल्यूएफ या प्रोफेशनल टैक्स लिया होता तो वो भी हमारा डिडक्ट हो जाता। लोन एडवांस, कभी कभी क्या होता है एम्प्लॉइज लोन या एडवांस ले लेता है जो कि उनकी सैलरी में से डिडक्ट होता है। तो अगर आपको लोन या एडवांस डिडक्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ऑल्दो एडवांस का क्या प्रोसेस है वो मैं अलग से दिखाऊंगी। तो यहाँ पे अगर आपको बोनस वगैरह कुछ ऐड करना हो तो कर सकते हैं। अब मैंने इंसेंटिव का एक किया था फील्ड क्रिएट। तो अगर मुझे किसी को इंसेंटिव देना है, क्योंकि वेरिएबल रहता है, तो मैं यहाँ सैलरी प्रोसेस के टाइम पे इसको डाल सकती हूँ। तो मैंने यहाँ 5000 डाल दिया इंसेंटिव में। और अब मैं स्क्रॉल करके दिखाती हूँ नेट पेबल कितना हो गया, 15,784। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रोसेस सैलरी। सेव पे क्लिक किया, सैलरी प्रोसेस हो गई। बट एट दिस पॉइंट आपकी कोई भी फाइनेंशियल एंट्री पास नहीं हुई है। अभी के लिए कोई फाइनेंशियल एंट्री पास नहीं हुई है। आपको एम्प्लॉय पे जाना है, पेरोल पे जाना है, और पोस्ट सैलरी इन फाइनेंस। अब जो हमारी सैलरी पेबल वाली एंट्री होती है वो पहले क्या होता था, मैनुअली आपको करनी पड़ती थी सैलरी पेबल वाली जो एंट्री है। और आपके अगर इतने सारे एम्प्लॉइज हैं तो वो बहुत ही हेक्टिक काम होता था। तो उसी के लिए हमने यहाँ पे पोस्ट सैलरी इन फाइनेंस दे दिया कि यहीं से ही आप पोस्ट सैलरी कर देंगे तो जो फाइनेंशियल एंट्री पास होनी चाहिए वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। मंथ यहाँ पे फेब्रुअरी है। ब्रांच, क्योंकि जिन्होंने ब्रांच अनेबल किया हुआ है उन्हें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस लोकेशन में एंट्री होनी चाहिए। पोस्ट डेट, किस डेट में फाइनेंशियल एंट्री जानी चाहिए, एंड पोस्ट सैलरी। सैलरी पोस्टेड सक्सेसफुली आ गए, दैट मीन्स फाइनेंशियल एंट्री पास हो गई है। और अब मेरे फाइनेंशियल्स में मुझे ये शो करेगा। सो हाउ टू चेक, रिपोर्ट्स पे आपको क्लिक करना है, ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सैलरी पेबल में आप देख सकते हैं यहाँ पे 23,642 रुपीज का यहाँ सैलरी पेबल में शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ डबल क्लिक करूं, अगर मैं इस लेजर को ओपन करूं यहाँ पे, सो यू विल सी कि यहाँ पे देखिए ऑटो सैलरी ये 2 शो कर रहा है मुझे। यहाँ पे डबल क्लिक किया मैंने, ये देखिए अपने आप यहाँ पे जो सैलरी है वो एंट्री जो है वो ऑटोमेटिकली हो गई है। ईएसआई पीएफ, इवन आप यहाँ पे अगर देखेंगे ट्रायल बैलेंस में तो ये देखिए प्रोविडेंट फंड ड्यूज पेबल, ईएसआई का भी होगा, ईएसआई ड्यूज पेबल, जो भी कंट्रीब्यूशन वगैरह वो सारा यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। नीचे अगर मैं स्क्रॉल करूं, ये देखिए कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई पीएफ, house rent allowance, incentives to staff, salary and wages. And if I show you reports, तो all reports पे हम आएंगे एक बार। more reports पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे एम्प्लॉय से रिलेटेड काफी सारी रिपोर्ट्स हैं। अटेंडेंस अगर आपको देखना है, एम्प्लॉय का सैलरी स्ट्रक्चर देखना है, सैलरी शीट देखनी है, जो भी आपने अभी प्रोसेस किया
वो देखना है तो सैलरी शीट फॉर द मंथ में देख सकते हैं, स्टैट्यूटरी पेबल फॉर द मंथ। अब ये एक अलग से हमने रिपोर्ट दे दी है जिससे आपका काम बहुत इजी हो जाता है। यहाँ पे आप सारा कुछ देख सकते हो कि आपका मतलब जो एम्प्लॉय है उसका ईएसआई कितने अमाउंट पे कैलकुलेट हुआ, कितना कैलकुलेट हुआ, एम्प्लॉय की तरफ से कितना डिडक्ट हुआ, एम्प्लॉयर की तरफ से कितना डिडक्ट हुआ, सारा यहाँ स्टैट्यूटरी पेबल में आपको शो हो रहा है। तो ये सारी रिपोर्ट्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मोस्टली क्या होता है कि जो सैलरी है वो आपका 1st to 30th तक कैलकुलेट होता है, बट जो पे होता है वो नेक्स्ट मंथ में होता है। तो अब जब आप एक्चुअल में सैलरी पे करेंगे अपने एम्प्लॉय को, तो आपको कहाँ पे एंट्री पास करना है, आपको फाइनेंस पे आना है, रिसीट पेमेंट वाउचर पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको ब्रांच सिलेक्ट करना है, आप कैसे पे कर रहे हैं सैलरी वो आपको सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ बैंक सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से लेजर, लेजर में क्या आएगा, सैलरी पेबल, क्योंकि हमने जो सैलरी पेबल वाली एंट्री है वो ऑटोमेटिकली पास हो गई थी, तो अभी हमारे ऊपर लाइबिलिटी है कि हमें एम्प्लॉय को पे करना है। सो दैट इज व्हाई यू नीड टू सिलेक्ट सैलरी पेबल। यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है, कितना अमाउंट रहेगा, तो 23,642 समथिंग था 0.57। तो आप टोटल यहाँ पे डाल सकते हो, एक तो लाइक दिस। अब इसको हम सेव करेंगे। रिपोर्ट्स में आप जाएंगे, ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं सैलरी पेबल अब हमारा 0 हो गया, क्योंकि जो भी अमाउंट था वो मैंने पे कर दिया है। अब यहाँ पे ये देखिए HDFC के थ्रू यहाँ पे हमारा पेमेंट हो गया है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू सैलरी प्रोसेस। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी, एडवांस का जो प्रोसेस रहता है। अच्छा नहीं, उससे पहले मैं पे स्लिप दिखाती हूँ। यहाँ पेरोल पे आपको जाना है और जनरेट पे स्लिप पे क्लिक करना है, यहाँ से मंथ सिलेक्ट करना है, फेब्रुअरी, ब्रांच वगैरह सिलेक्ट करनी है तो कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरी नहीं है। प्रिंट आप चाहे तो यहीं से मेल भी कर सकते हो अपने एम्प्लॉयज को, मेल चला जाएगा उन्हें अलॉन्ग विद देयर सैलरी स्लिप। ये देखिए इस तरीके से आ जाएगी, यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल होंगी, बेसिक कितना है, एचआरए कितना है, ईएसआई पीएफ का डिडक्शन कितना है, ग्रॉस अर्निंग कितनी हुई, नेट पेबल कितना हुआ, सारा कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। ये राधा का है, यहाँ पे शो हो रहा है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू जनरेट पे स्लिप। आफ्टर दिस वी हैव, मैं एडवांस का दिखा देती हूँ। काफी लोगों का ये क्वेरी रहता है कि एडवांस वहाँ पे ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। एडवांस का अगर आपको सेटअप करना है किसी के यहाँ, तो आप कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, कंपनी सेटअप पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको फाइनेंस पे आना है, आपको रिक्वायर्ड, यहाँ एट्रीब्यूट में रिक्वायर्ड पे क्लिक करना है, अलाउ ब्लैंक को ऑन करना है और यहाँ पे एम्प्लॉय डालना है। टाइप में आपको एम्प्लॉय लेना है और इसको सेव करना है। ये चीज आपने की एक बार यहाँ पे। इसके बाद आप फाइनेंस पे जाएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे, एट्रीब्यूट क्रिएट करने के बाद जो भी एम्प्लॉय वाला लेजर है वहां पे आपको इसको अनेबल करना है। जैसे एडवांस टू एम्प्लॉय, मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम चाहिए, या एट्रीब्यूट क्रिएट करने का मतलब यही है कि मुझे एम्प्लॉय का नेम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इसको ऑन किया। मुझे लोन में भी चाहिएगा, तो लोन टू एम्प्लॉयज पे मैं गई, एम्प्लॉय एंड सेव, दैट्स इट। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, लॉग आउट करके एक बार लॉग इन करना है। ओके लाइक दिस। और अब आपको क्या करना है, फाइनेंस पे जाना है, रिसीट पेमेंट वाउचर पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको ब्रांच सिलेक्ट करना है, ब्रांच लेट्स से मैंने यहाँ ले लिया डिफॉल्ट। अब आप कैसे एडवांस पे कर रहे हो अपने एम्प्लॉय को, कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू, और यहाँ पे अब आप लेंगे एडवांस टू एम्प्लॉय वाला लेजर। यहाँ पे मैंने डाला 3,000। यहाँ से मुझे क्या करना है, डेबिट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे
10-11 से लेकर 10:40 के बीच में आ रहे हो तो एक आधा घंटा और ले लो, तो 1 घंटा जस्ट गिव मी अ मिनट कर दो। फॉर एग्जांपल 11 से 12 के बीच में, 11:10 से 12:10 के बीच में आ रहे हो तो 3 पॉइंट हो गए। 12 के बाद आ रहे हो तो 4 पॉइंट हो गए। 2 बजे लगा रहे हो तो 9 हो। महीने में 4 लगाओगे, या तो तुम उसको शॉर्ट वीक के उसको ले लो, जिसमें तुम्हें इमरजेंसी 2 घंटे पहले जाने हैं तो उसमें पढ़ो, नहीं तो लेट आ रहे हो तो उसमें हो जाएगा। ठीक है, सबसे सैलरी कट होती है। 4 पॉइंट्स के ऊपर हुए तो नहीं अगर तुम्हारे 4 से ज्यादा पॉइंट्स। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एम्प्लॉय का ऑप्शन आ रहा है। इस फील्ड को आप आगे भी शिफ्ट कर सकते हो। मैंने एम्प्लॉय 1 ले लिया कि ये एम्प्लॉय 1 जो है ये एडवांस लेके गया और इसको मैंने सेव कर दिया अभी। अब इसके बाद आपको रिपोर्ट पे जाना है, ऑल रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है। अब आपको देखना है कि एडवांस कितना हुआ, कितने एम्प्लॉयज ने एडवांस लिया है, कितना लिया है एडवांस। तो यहाँ पे आपको मोर रिपोर्ट्स पे आना है एंड यू नीड टू क्लिक ऑन प्राइमरी, सॉरी एट्रीब्यूट रिपोर्ट्स में हमें आना है एम्प्लॉय वाइज समरी, एम्प्लॉयज वाइज लेजर। तो यहाँ एम्प्लॉय वाइज समरी पे मैंने क्लिक किया। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। अभी देखिए ये ब्लैंक आ रहा है यहाँ पे, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एट्रीब्यूट हमने पहले क्रिएट किया था, और सॉरी एम्प्लॉय पहले क्रिएट किया था और एट्रीब्यूट बाद में। तो मुझे एक बार इसको क्या करना होता है, एम्प्लॉय मास्टर में जाना होता है। यहाँ पे एम्प्लॉय 1 पे एडिट करेंगे और इसको रीसेव, मतलब जितने भी आपके एम्प्लॉयज एक बार आपको उसको रीसेव करना होगा या पहले ही आप एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर लीजिए। स्टिल इसमें शो नहीं कर रहा, जस्ट गिव मी अ मिनट। एंड ये सेशन हमारा विद इन 5 मिनट्स एंड हो जाएगा, तो प्लीज एक बार आप इसी लिंक पे क्लिक करके दोबारा से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। एडवांस टू एम्प्लॉय डिग्री कौन सी है? और कंपनी में तुम्हारी लास्ट ओके, तो एडवांस्ड एम्प्लॉय ओके, सो अभी मुझे दोबारा से फाइनेंस में जाना है, सीट पेमेंट वाउचर। ओके, हाँ अभी ये शो कर रहा है मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय 1। मैं इसको सेव करती हूँ। रिपोर्ट्स पे जाएंगे, ऑल रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे, देन मोर रिपोर्ट्स, एट्रीब्यूट रिपोर्ट्स। एडवांस एम्प्लॉय वाइज समरी पे एडवांस शो कर रहा।
ये सेशन एंड होने वाला है, प्लीज आप दोबारा से इसी लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। Okay, I think it's not showing here. Actually, I need to check this कि यहाँ पे शो क्यों नहीं कर रहा है। अदरवाइज यहाँ एम्प्लॉय वाइज समरी में ही आपको एडवांस शो करेगा, और जब आप सैलरी प्रोसेस के लिए जाएंगे जब आप यहाँ पे सैलरी प्रोसेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे मैंने लिया फेब और प्रोसेस पे क्लिक किया, तो यहाँ पे जो एडवांस का ऑप्शन है, जितना भी एडवांस डिडक्ट करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस रिपोर्ट पे चेक करके फिर यहाँ सैलरी प्रोसेस में आप इसको एडवांस जितना डिडक्ट करना है वो डाल सकते हैं। और इसके अलावा भी एक और रिपोर्ट है जहां से आप देख सकते हैं, और अभी किसी ने क्वेश्चन भी किया था एट्रीब्यूट बेस्ड एनालिसिस के लिए, तो यहाँ पे MIS रिपोर्ट्स में आपका फाइनेंशियल एनालिसिस में रिपोर्ट गिवन है एट्रीब्यूट बेस्ड एनालिसिस। इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट जो है वो शो हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो ये एडवांस का मुझे यहाँ शो कर रहा है, बट ये इस रिपोर्ट में शो नहीं कर रहा है एम्प्लॉय वाइज समरी में, तो एक बार मुझे वो चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज की डेट आ रही है, और ये जो मैंने एडवांस का अमाउंट डाला था, लेजर का नेम भी आ रहा है, वो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, बट वो उस रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए मुझे देखना पड़ेगा। तो आप इस रिपोर्ट के थ्रू भी, एट्रीब्यूट बेस्ड एनालिसिस के थ्रू भी देख सकते हैं कि कितना एडवांस का अमाउंट है, एंड वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। अब इसके बाद में हमें एम्प्लॉय पे आना है, और यहाँ पे हमें गिवन है मैनेज लीव। अगर आपको अपने लीव्स मैनेज करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लीव मास्टर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लीव्स क्रिएटेड है। अगर आपको कुछ लीव्स क्रिएट करने हैं न्यू, तो आप यहाँ क्रिएट न्यू लीव पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे लेट से मुझे डालना है मैटरनिटी लीव। यहाँ पे आपको लीव टाइप सिलेक्ट करना है कि ये जो लीव है ये क्या टाइप है इसका, सिक लीव है, कैजुअल लीव है, मैटरनिटी लीव है, अनपेड लीव है। तो मैंने यहाँ पे मैटरनिटी लीव डाला। एप्लीकेबल ईयरली कितना है, मंथली कितना है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ लीव, मंथली कितनी लीव्स मिलेंगी वो आपको यहाँ पे ऐड